काम दिखा रहे हैं आपको, जी। इतने बेहतर तरीके से काम नहीं दिखाते, है ना? अगर आप इतने टैलेंटेड हो, इतनी जानकारी है, तो आप इतना देख रहे हो कि मैं काम अच्छा करके दे रहा हूँ, तब मेरे पास इतने ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, राइट? कल तो 5 ही हाँ, ऑर्डर लिए थे तो आपने। उसमें क्या सर? कल तो आपने 5 ही ऑर्डर लिए थे। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कल और नहीं सर, और भी ऑर्डर आए हैं। बहुत से कस्टमर बोलते हैं कि मेरा एड्रेस या फिर मेरा ऑर्डर आप चैनल पे मत डालो, तो उनका ऑर्डर डालते भी नहीं है सर, समझ रहे हो? बहुत सी चीज़ हिडन रखना पड़ता है हमें, अच्छा। बहुत सी चीज़ है। ऐसा कुछ होता है। तो अब होता क्या है सर, आप में हमें 500 एडवांस करते हो सर, आपके 500 एडवांस के साथ हम आपका ऑर्डर बुक करते हैं सर। ऑर्डर बुक करने के बाद सर आपको प्रॉपर्ली डिटेल्स शेयर करते हैं आपके ऑर्डर का। डिटेल्स शेयर करने के बाद सर आप उसको चेक करते हैं सर, इसके बाद रेट अमाउंट पे करते हैं। रेट अमाउंट पे करने के बाद सर हम आपको ऑर्डर का प्रूफ चैनल पे देते हैं। चैनल के बाद सर हम आपके ऑर्डर का ट्रैकिंग आईडी आपको भेज देते हैं। प्लस सर ऑर्डर कहीं पे भी हो इंडिया में 2 से 3 दिन में डिलीवरी करवा देते हैं सर। भाई अमेज़न है ना, फास्ट डिलीवरी करते हैं सर हम लोग। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि मतलब आप तो मतलब ये भी कर सकते थे, मान लें कि कोई सामान आप वहाँ से पेमेंट करके किसी और थर्ड पर्सन को लेकर के आप और महँगे दाम पर आप उसको बेचवा सकते थे। आप नहीं, इतना बिल्कुल सस्ता। सर, ऐसा बिल्कुल सर ऐसा कर सकते हैं, पर क्या होता है सर कि हमारे पास जो जो कार्ड होते हैं ना सर, मास्टर कार्ड, इसकी लिमिटेड फीस होते हैं सर। अब आप बोलिए कि मैं 15 पीस एक साथ ऑर्डर कर दूं, मेरे पास ऐसे सर होलसेलर आते हैं दिल्ली के, जो दिल्ली में उनकी दुकान है, बम्बई में दुकान है, जहाँ पे भी दुकान हो सर उनकी, वो मेरे को बोलते हैं कि सर मेरे को 50 पीस चाहिए आईफोन। अच्छा। तो अपन 50 पीस तो नहीं कर सकते सर, समझ रहे हो? हाँ, हाँ, वो तो है। हम ज्यादा से ज्यादा सर 1 पीस कर सकता हूँ। 1 पीस के साथ उनके साथ डील करता हूँ कि सर एक काम करो, 1 पीस डेली ले लो आप। हाँ, आज 1 पीस लो, कल फिर 1 पीस लो, मतलब डेली महीने में 30 फोन ले लो, चल जाएगा। तो मैं एक साथ 30 फोन नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? हाँ, हाँ। तो ऐसा होता है सर कि मतलब कि ऐसे डीलर हैं अपने पास जो अपने से फोन लेते हैं, प्लस वो दुकान पे बेचते हैं। वो सब उनकी प्रॉब्लम है सर। बहुत से कस्टमर क्या करते हैं, 2-3 दिन में एक ऑर्डर करते हैं अपने पास से, समझ रहे हैं? वो है, और वो क्या करते हैं, उनका मेरे को पता भी नहीं ऑर्डर कहाँ कर रहे हैं, उनको रीसेल कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑर्डर लेते हैं और दुकान पे जाके रीसेल करते हैं। उनका भी काम सही है सर, जिनको जैसा प्रॉफिट मिल रहा है मिलना चाहिए सर, बस अपना ये है। फिर आपको आपको तो प्रॉफिट कम हो रहा है ना? नहीं, मेरा प्रॉफिट तो खूब हो रहा है सर, मेरा प्रॉफिट कहाँ कम हो रहा है? मान लें कि आप 8,000 में ले रहे हैं, अब नहीं, जो कि 1 लाख 1.5 लाख हाँ, का सामान है, मैकबुक सर एयर। वो सर मैं बताता हूँ, वो जो 8,000 है ना सर, वो पूरा प्रॉपर्ली मेरा ही बच रहा है सर। मान लीजिए 2200-2300 रुपए एक ऑर्डर में चार्ज लगता है अपना, जो कि हमारी टीम बैठी है सर, वो सब करते हैं। उसके बाद सर पूरा पेमेंट अपना ही है, कोई दिक्कत होती नहीं है सर। दूसरे नंबर पे सेफ भी रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। हम किसी दुकान पे कहाँ भटकेंगे, दुकान वाला भी पूछेगा ना सर कि ऑर्डर इतना ज्यादा कहाँ से ला रहे हो भाई। हम अपना शॉप नहीं चालू कर सकते ना सर, ऑलरेडी अपना दूसरा काम चल रहा है सर। अच्छा, एक ये मैं देखा था अभी, आज ही मैं एक न्यूज़ पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें एक क्या सर? छोटा-सा एक आज एक न्यूज़ पेपर पढ़ रहा था ना, तो एक हाँ, हाँ। मोतिहारी का कोई मतलब बिहार चंपारण शायद है ना, चंपारण का है, कोई एक लड़का है ना, हाँ, हाँ। तो वो हाँ, हाँ। इंजीनियर था और क्या करता था, एक ग्रुप बनाया था, ये मूवी हुँ, का हुँ। है ना, कंप्यूटर से पढ़ा था। और वो उसी तरह करता था, मतलब कि बोलता था कि आप ऑर्डर कर दीजिए, है ना? ऑर्डर लेता था, हुँ, हुँ। प्रीपेड करने के लिए बोलता था, प्रीपेड करा करके और उसके बाद फिर हुँ, वो हुँ। बाद में उसके बाद बोलता था कि आपको जीएसटी लगेगा, चलो, ये ऑर्डर मैं कैंसल समझ हो गया गया। सर। मैं अरे नहीं, हुँ, सर बिल्कुल नहीं, ऐसे चक्कर में पड़ना भी मत सर। मेरे पास ऐसे बहुत से ऑर्डर कराने वाले आते हैं सर, हुँ, वो साफ बोलते हैं सर कि मैं ऐसा-ऐसा फँस चुका हूँ सर, पर मेरे को आपके काम के ऊपर और आपको वो भरोसा है सर। मैं आप बोलोगे 2, 4, 10 प्रूफ भेज दूँगा सर। ऐसे लोग मेरे पास पड़े हुए हैं, जिनके साथ ऑलरेडी स्कैम हुआ है, फिर अपने से ऑर्डर लेते हैं सर। हुँ। फिर वो बोलते हैं कि यार है वाक़ई में कुछ कुछ लोग देखो सर, 99% मैं बोलूँगा ना टेलीग्राम में फेक हैं। 1% है सर, उनको ढूँढ पाना मुश्किल है। 1% में हम भी फँसे जाते हैं सर, समझ रहे हो? हुँ। हमें भी बहुत से लोग आके एकदम ये गाली भी देके आपकी जाते हैं, तरह पर ही क्या एक करें? टेलीग्राम का चैनल बना था, उसमें वो मूवी का जो पायरेटेड मूवी होता है ना, उसको सब्सक्राइबर बढ़ा लिया था और उसके बाद वो हाँ, बोलता था पेमेंट फेल हो जाने या जीएसटी के नाम पर और पैसे की माँग हाँ। करता था। नहीं सर, मेरे को पता नहीं है सर आप किसकी बात कर रहे हैं। आपको मैं न्यूज़ पेपर भेज हाँ, दूँगा अगर आप चाहेंगे तो। हाँ सर, लिंक भेज दीजिए। हाँ, लिंक भेज दीजिएगा सर, मैं देख लूँगा। अगर कोई पेमेंट वगैरह आपने उसको किया है, तो उसका भी रास्ता बता दूँगा, पेमेंट रिफंड कैसे होगा, है ना? सब अच्छा। बता दूँगा आपको मैं। कैसे मतलब रिफंड मान लें कि करें, इसको कैसे रिफंड करा सकते हैं? नहीं, रिफंड मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए आपने पेमेंट कर ही दिया सर, हाँ। आपके साथ स्कैम ही हो गया, तो 191
39 पे 139 पे कॉल करिए। हाँ। 139 सर एक क्राइम ब्रांच का नंबर होता है सर, वहाँ पे कॉल कर दीजिए विदिन 24 आवर्स पेमेंट करने के अंदर 24 आवर्स में आप कॉल कर दीजिए। कॉल करने के बाद सर आप जो भी पेमेंट किए हैं सर, वहाँ जिस अकाउंट में भी आपने पेमेंट किया है, हाँ सामने वालों को बताइए मत कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर सामने वालों को आप बता देंगे कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट डाल रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं अपने अकाउंट से जो भी पैसा होता है वो विड्रॉवल कर लेते हैं, नहीं, तो समझ रहे। विथड्रॉल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मान लीजिए कि वो तो 24 आवर का जो ट्रांजेक्शन होता है ना, कि ऐसे में एक्चुअली उसका दूसरा नंबर होता है 139 तो रेलवे का वो नंबर होता है। उसका हाँ 5 हाँ डिजिट का एमएचए है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसने नॉट मतलब कंफर्म सर, मैं बोला ना कि मैं कंफर्म नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे पास पड़ा हुआ है लिस्ट सारा का। पर क्या होता है सर कि वहाँ पे कंप्लेन करते हो ना सर, तो मान लो कि अगर सामने वाला ज्यादा होशियार भी बंदा है, वो पैसे निकाल के इधर उधर कर दिया या फिर दूसरे तीसरे अकाउंट में बंद हो गया, तो सर अगर स्कैम का फंड है ना, तो वो 3 लेयर तक अकाउंट बंद होता है। जैसे मैंने आप में भेजा, आपने किसी और में भेजा और किसी और ने किसी और में भेजा, तो मतलब मैंने आपको भेजा तो वो अकाउंट जाएगा सर, आपने किसी और को भेजा वो भी अकाउंट होल्ड होगा सर, और उसने किसी और को भेजा वो भी अकाउंट होल्ड होगा। मतलब अगर आपकी कंप्लेन जेन्युइन है तो आपके पास सिर्फ थोड़ा 2-3 डिटेल्स लेते हैं, जैसे वो यूटीआर ले लेंगे, आपके बैंक डिटेल्स मांग लेते हैं क्राइम ब्रांच वाले, उसके बाद देखते हैं कि भाई सही बात है गलत बात है, जैसा होता है उसके बाद अकाउंट बंद कर देते हैं सर। ये रास्ता होता है एक जेन्युइन तरीके से। बहुत से लोग आते हैं सर मेरे पास, अब बहुत से लोग तो ऐसे आते हैं, अभी कल मेरे पास एक कस्टमर आया था, वो मेरे को कह रहा था कि सर 2 महीने हो गए मेरे को पेमेंट, 2 महीने के पहले मेरे साथ स्कैम हुआ था। तो बोला भाई अब कुछ नहीं हो सकता, 2 महीने पहले का पता नहीं क्या करे, कहाँ गया वो, समझ रहे। 1-2-3 दिन की बात है, तो कहीं न कहीं आदमी कुछ ना कुछ हाथ पैर चला सकता है। बहुत से लोगों का रिफंड भी करवाया हूँ सर मैं, बहुत से लोगों का। तो आपका तो ऐसा क्वालिफ़िकेशन क्या होता है? है सर। मतलब आप तो इसमें जो लिखा हुआ था कि आप वो हैकिंग करते हैं, है ना? तो आपका बिल्कुल, बिल्कुल क्वालिफ़िकेशन सर। क्या है? या कार्डिंग कार्डिंग हैकिंग जो होता है सर, हाँ, कार्डिंग जो हम बोल रहे हैं 2200-2500 रुपए का अपने को एक ऑर्डर पड़ता है सर। ये हैकिंग हैकिंग चार्ज ही हम लोग पे करते हैं सर। प्रॉपर्ली हम लोग ऑर्डर भी नहीं करते हैं। हम लोगों का तो केवल एक थर्ड पार्टी, मान लो कि थर्ड पार्टी के सहारे काम कर रहे हैं। हाँ, आप जो भी ऑर्डर देते हो सर, हम सामने ऑर्डर करवा के आपको भेज देते हैं। पेमेंट सर हम लोग अपने पास लेते हैं, बस इतना है। जो उनका ऑर्डर चार्ज होता है सर, वो हम ऑर्डर चार्ज उनको पे कर देते हैं सर, बस। जैसे सर आप 500 करोगे ना, मैं सामने वालों को 2200 कटवाऊँगा। समझ रहे हो? क्योंकि मेरे को पता है कस्टमर रेट अमाउंट पे करेगा, रेट अमाउंट करेगा तो हो जाएगा अपना सर, है ना? बहुत से कस्टमर क्या करते हैं सर, 500 के बाद रेट अमाउंट नहीं करते, तो वहाँ पे अपना लॉस होता है, फिर भी झेल लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। कस्टमर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आज नहीं तो कल कस्टमर ऑर्डर देगा। हाँ, ये तो बात सही है। जी सर। अच्छा ठीक है, आपको ओके सर। देखते ठीक है, थैंक यू, है हाँ, ना? आपका नंबर नहीं दिया आपने, हाँ। नंबर देते तो ज़्यादा सही रहता। नहीं, नंबर सर पर्सनल चीज़ है, अगर आपको कभी भी कॉल करना हो, मैं आपके लिए कॉल अलाउ कर देता हूँ, आप कॉल कर लेना। बाकी का सर नंबर क्या होता है, नंबर दे नहीं सकते सर हम लोग। अगर आपको कभी भी इन चांस सर 1-2 ऑर्डर लेते हो, मेरे को भी समझ आता है कि आप वो कस्टमर हो, अपने लायक कस्टमर हो, तो मैं नंबर भी शेयर करूँगा, डोंट वरी सर, है ना? ठीक है, ओके। पर सर स्टार्टिंग में बिना ऑर्डर का सर ऐसे बहुत लोग आते हैं, किनको नंबर दूँगा सर? मैं फिर घर वालों से ज़्यादा मैं कस्टमर से ही बात करने में व्यस्त रहूँगा फ़ोन में, है ना? राइट, ओके, इसलिए ठीक नंबर है। नहीं रहता सर। ओके, हाँ, कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू। ठीक है सर, रखो।